नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। तो इम्पोर्टेंस की बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो देखा जाए तो फ्यूचर गेमिंग इंडस्ट्रीज में और साथ ही साथ देखा जाए तो कुछ मतलब ऑनलाइन गेमिंग के इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करते हैं और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको पोटेंशियल जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि आप देखेंगे तो अमेरिका जैसे कंपनी, यूके, यूएस जैसे मतलब सॉरी यूनाइटेड किंगडम, इस तरीके से यूरोप कंट्री, इस तरीके से कंट्रीज के एक चीज अपने नोटिस शायद नहीं किए होंगे। मैं बहुत बार इस तरीके से डेटा को फाइंड आउट करता हूँ। गेमिंग इंडस्ट्रीज इतना मतलब तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इतना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है गेमिंग इंडस्ट्रीज। तो उस सारे कंट्रीज के गेमिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। तो इसीलिए वो गेमिंग इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा खासा अर्न करते हैं और गेमिंग इंडस्ट्रीज उसको जितने सारे लोगों ने गेमिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है उसको अच्छा खासा रिटर्न भी मिला है। तो इंडिया के एक सबसे बड़ा गेमिंग इंडस्ट्रीज मतलब गेमिंग इंडस्ट्रीज कंपनी है नजारा टेक्नोलॉजीज। तो आज मैं बात करूंगा नजारा टेक्नोलॉजी के ऊपर क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी का प्राइस तो अभी आधा हो गया, तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? आधा हो गया मतलब कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है और कितना में आपको मिल रहा है? अराउंड अराउंड आज देखा जाए तो कंपनी के आस 600 के आसपास चल रहा है। तो देखिए 600 के आसपास चल रहा है। तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब 600 के आसपास था। तो आप शायद जब वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग इधर उधर हो सकता है। तो मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास देखने को मिला है। तो 1200 के ऊपर चलने वाला कंपनी आज आपको 600 में दिख रहा है। तो उसका कारण क्या है और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर क्या अभी निवेश करना चाहिए? क्योंकि 1200 का कंपनी 600 में मिल रहा है। तो बहुत लोगों के मन में यही आ जाएगा, चलो सस्ते में मिल रहा है। और दूसरे लोगों के मन में ये आ जाएगा, कंपनी का शेयर क्यों गिर चुके हैं, इसलिए मैं क्यों खरीदारी करूँ? तो इस सारे आंसर का क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? आप सभी जानते हैं नजारा टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना के दिया हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी के जो पॉइंट्स है, कुछ डेटा है, मुझे बहुत पसंद लगता है। क्योंकि देखिए कंपनी, पहले मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, बहुत रिस्की कंपनी है। देखिए मुझे रिस्क लेना आता है तो इसलिए मैं रिस्क लेता हूँ। अगर आप रिक्सी प्लेयर हैं, देखिए रिक्सी कंपनी में निवेश करने से दो फायदा होते हैं। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। आप उस कैलकुलेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए ये मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना, आप खुद के रिस्क के हिसाब से निवेश करना। कल जगह अगर आपका पैसा डूब गया तो आप कहेंगे सर ने तो बताया था। मैं किसी को मतलब कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। तो देखिए एक्चुअली मान के चलिए मैं दो तरीके से निवेश करता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान आपको बता रहा हूँ। मैं दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मान के चलिए मैं टोटली 20% का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में, मेरा टोटल अर्निंग का। मैं एक आपको अप्रोक्सीमेटली एग्जांपल दे रहा हूँ, आप भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा, जरूर बनेगा। 20% इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उस उनमें से मैं 15% इन्वेस्टमेंट सेफ जोन में खेलना चाहता हूँ। मतलब जिसमें आप मुझे अराउंड 12 से 15% तक भी रिटर्न मिले कोई बात नहीं, मैं इस रिटर्न से खुश हूँ। 15% का इन्वेस्टमेंट। बाकी जो 5% का इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे ज़्यादा निवेश मतलब ज़्यादा रिस्क लेना है। मतलब उसमें मुझे ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए और लॉस होगा तो मैं 5% का लॉस सह लूँगा। तो इस तरीके से रिटर्न में इन्वेस्टमेंट में करना चाहता हूँ रिस्की स्टॉक में। तो आप भी इस तरीके से फॉलो अप करके निवेश कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको तो एक सेफेस्ट जोन में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका 5% में जो रिटर्न है उसमें से मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो में रिक्सी कंपनी 20 कंपनी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 कंपनी आपको रिक्सी कंपनी है। 20 कंपनी का अगर 15 कंपनी में भी आपको लॉस हुआ, चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 कंपनी में आपको लॉस हुआ तो आपको मान के चलिए हर हर स्टॉक में आपने 100 रुपया लगाया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपया लगाया तो आपको 1500 रुपया का ही लॉस होगा। पूरा का पूरा लॉस हो जाता है तो 1500 रुपये का लॉस होगा। अगर बाकी 5 शेयर में अगर आपको 10 गुना करके रिटर्न मिला तो कितना होगा? तो कितना होगा? 5000। तो यही मैं आपको बताने वाला था। तो आपको इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करना होगा। तो आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस वो टोटली आपके ऊपर जिम्मेदारी है। क्योंकि आप पहले कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए कि ये नहीं कि चलो सर इस कंपनी के बारे में बता रहा है तो कंपनी अच्छा होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा सर। आप
प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कंपनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। जितने इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, उसको आपको दूँगा। मगर आपको उसके ऊपर रिसर्च करना है, क्या फ्यूचर इस कंपनी के ऊपर दिख सकते हैं? देखिए, मुझे नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर एक फ्यूचर ज़रूर दिखते हैं, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्रीज़ इंडिया में भी ग्रोथ हो रहा है। इंडिया में भी गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत सारे फोकस रखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से गेमिंग इंडस्ट्रीज़ फ्यूचर ग्रोथ करेगा, इसलिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही मात्र एक ऐसा कंपनी है जो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में अच्छा खासा काम कर रहा है। दूसरा कौन-सा कंपनी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे तो पता चले, मतलब मुझे भी तो पता चले कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में कितना जानकारी रखते हैं। तो देखिए, आप जितने सारे कार्टून्स देखते हैं, उसका भी गेमिंग्स आपको मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं इसका। आप गेम डाउनलोड करेंगे, मोटू पतलू का कोई भी गेम डाउनलोड करेंगे, तो आपको जब गेम ओपन होगा तब आपको देखने को मिलेगा नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का आइकॉन। इसका मतलब वही कंपनी ने बनाया है। तो एक ये चीज़ मुझे बहुत पसंद लगता है, कंपनी का गेमिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत ग्रोथ हो रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो अभी चले जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, वो है चार्ट पैटर्न। देखिए, कंपनी 1200 नहीं, अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी लास्ट टाइम देखिए 1200 के आसपास था, अभी 600 के आसपास काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल कंपनी में देखिए कितना जबरदस्त गिरावट है, जबरदस्त गिरावट है। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, एक शानदार मोमेंटम देके स्टार्ट हुआ था, एक जबरदस्त रैली देके स्टार्ट हुआ था, मतलब लिस्टिंग गेन बहुत शानदार देखने को मिला था। उसके बाद देखिए कंपनी ने कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता गया। कंपनी अराउंड अराउंड 3500 के भी ऊपर चला गया था। जो कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड अराउंड 1800 के आसपास, वो कंपनी आपको कुछ ही दिनों में अराउंड अराउंड 2 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न आपको दे चुके थे। तो उसके बाद कंपनी ने कंटिन्यूअसली गिरावट की हुआ, और गिरावट का जो माहौल है, वो कब से स्टार्ट हुआ आप देखेंगे तो जन 2022, तो इस टाइम से ही कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप सभी जानते हैं, रसिया और यूक्रेन के जो जो मतलब वार था, वो स्टार्ट हुआ था। सेकंड पॉइंट, अमेरिका जैसे कंपनी के ऊपर जो इन्फ्लुएंसी रेट, महंगाई, वो इतना बड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। इसीलिए लोगों ने क्या किया, स्टॉक मार्केट से, मतलब जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर है, वो स्टॉक मार्केट से पैसा लेके जा रहा था, मतलब बाहर लेके जा रहा था, मतलब स्टॉक बेच रहा था। क्योंकि देखिए, जितने सारे इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और मान के चलिए बैंक से लोन लिया और स्टॉक मार्केट में पैसा का इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमाया, उस पैसे से वो इंटरेस्ट पे करते थे। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, तो वो इन्वेस्टर कैसे निवेश कर पाएंगे, जहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा गिरते जाएंगे, और साथ ही साथ उसका रिटर्न गिरते जाएंगे, और उसको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो स्टॉक मार्केट से निकल जा रहा है। यही पॉइंट था। तो इसी के कारण वॉल मार्केट में अगर प्रेशर है, गेमिंग इंडस्ट्रीज में पहले बता चुका हूँ, यूएस मार्केट यूके मार्केट में ज़्यादा ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो जो मार्केट में ही प्रेशर है, जो मार्केट में ही स्टॉक गिर रहा है, तो उसी सेक्टर के इस कंपनी का नजरिया तो आपको गिरावट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली गिरावट हुआ, और कंपनी ने फिर से डिसाइड किया कि कंपनी स्प्लिट अनाउंसमेंट करेंगे, सॉरी बोनस अनाउंसमेंट करेंगे। तो कंपनी ने बोनस दिया 1:1 रेशियो का, तो मतलब एक के बदले एक शेयर आपको मिला होगा। तो जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, मैं तो जरूर निवेश करके रखा हूँ, तो मुझे भी बोनस मिला, ऑब्वियसली मिला। तो तो इस कंपनी के ऊपर कितने सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो मैं जरूर, आप मुझे कमेंट जरूर करना। तो एक राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी है, क्योंकि आप देखेंगे कंपनी के ऊपर जो हिस्सेदारी है, यहाँ पे आपको जरूर दिखेगा। आप चलो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो पब्लिक के ऊपर जाऊँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखिए झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम, तो उन्होंने अराउंड 10% तक होल्डिंग रखा, 10%। इसका मतलब समझ लेना उन्होंने कितना बड़ा यहाँ पे होल्डिंग करके रखे है। तो अच्छा खासा एक होल्डिंग है उसके पास। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस रखना ही है। इतने बड़ा इन्वेस्टर इतने ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे खरीद के रखे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने पॉजिटिव सोच के रखा है। हाँ, ये नहीं कि चलो वो 1 साल के निवेश किया, 6 मंथ के लिए निवेश किया, बिल्कुल नहीं। वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए खेलना चाहते हैं। वो जानते हैं आज स्टॉक में गिरावट हो रहा है, अच्छी चलो कोई बात नहीं, मुझे लॉस हो रहा है। इसी तरीके से उन्होंने जितने सारे कंपनीज के ऊपर निवेश किया, वो हमेशा लॉसेस ही देता रहा। मगर एक दिन अराउंड 15 से 20 साल तक उन्होंने होल्ड किया, उसके बाद उसको उस कंपनी से 5, 10 हजार, 15 हजार, इससे भी ज्यादा रिटर्न उसको उस कंपनी से मिला। आज टाइटन देख लेना, टीसीएस देख लेना, इन्फोसिस देख लेना, तो इस कंपनी के ऊपर भी राकेश, मतलब राकेश जी का निवेश है। आप सिर्फ देखते हैं छोटा मोटा कंपनी के ऊपर वो निवेश करते हैं, मगर उन्होंने बड़े बड़े कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी में दम तो है,
मगर फिलहाल के लिए शायद आपको परफॉर्मेंस उतना खास नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का मतलब आप प्रॉफिट रेशियोज देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी ने प्रॉफिट तो किया, मगर बीच में अराउंड 2 करोड़ का लॉस भी किया। ये एक पॉइंट नेगेटिव जरूर कहूंगा, मगर नेगेटिव हिसाब से आप मत देखिएगा। कंपनी का इनकम का जो रेशियोज है अभी मेंटेन हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कंपनी का देखिए, ऐसे बात नहीं कि कंपनी का सेल डाउन हो गया, सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है। सिर्फ उसका गिरने का पीछे कारण कौन सा है? गिरने के पीछे जो मेन कारण है वो है कंपनी का एक्सपेंस। इतना ज्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी, आपने आपको मैं एक वीडियो बना के दिया था, गवर्नमेंट गेमिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर जो टैक्सेस है वो बढ़ाने वाला है। ये एक पॉइंट इस तरीके से कंपनी के ऊपर खतरा है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्रीज पहले तो ग्रोइंग मूड में है, उसको ज्यादा खुद के पैसे लगाकर ही बिजनेस करना पड़ रहा है, तो अभी वो उतना सस्टेनेबल नहीं हुआ है। फिर भी अगर गवर्नमेंट बोल दिया कि चलो गेमिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर इतना टैक्स देना पड़ेगा, आप गेम बेचेंगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको तो प्रेशर होगा ही। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से प्रेशर को वो झेल पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। खराब सिचुएशन में जो कंपनी टिक गया, सोचिए अच्छी सिचुएशन में वो कंपनी रॉकेट बनेगा। तो ये मैं खुद के रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे कंपनीज के ऊपर इस तरीके से रिसर्च देख के रखा हूँ। तो मैं, इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे भी कोई गारंटी नहीं है। इस ऐसे भी कोई नेगेटिविटी भी नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा। तो कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।